Hello students, welcome back to the channel. Today in this video we are going to solve the exercises of chapter number 4. This is the chapter 4 of class 6th NCERT Science and the name of the chapter is Exploring Magnets. So let us quickly move on to the exercises. The question number 1 of the exercise is fill in the blanks, in which the first question is unlike poles of two magnets dash each other whereas like poles dash each other. मतलब हमें बताना है कि अगर दो अनलाइक पोल्स हैं, अलग अलग पोल्स हैं मैग्नेट के, तो वो क्या करते हैं और लाइक पोल्स क्या करते हैं. सो द आंसर्स आर अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं whereas like pole repel each other. Then the second question is the materials that are attracted towards a magnet are called dash. मतलब जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं. सो द आंसर इज ऐसे सब्सटेंसेस को या मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. Now let us move on to the third question, which is the needle of a magnetic compass rests along the dash direction. मतलब जो magnetic compass होता है जिससे हम डायरेक्शन पता करते हैं वो कौन सी वाली डायरेक्शन में आके रेस्ट करने लगता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है. नॉर्थ और साउथ की तरफ उसकी नीडल्स पॉइंट करती हैं. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल्स. मैग्नेट के हमेशा कितने पोल्स होते हैं हमें ये बताना है. हमें पता है कि मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू पोल्स. एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल. एंड नाउ आफ्टर द फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट जिसमें से दिया हुआ है कि अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल. हम किसी भी मैग्नेट को तोड़ सकते हैं ताकि हमें उसका एक सिंगल पोल मिल जाए. तो ये हमें पता है कि हम कितना ही मैग्नेट को तोड़ लें हम कभी भी उसका सिंगल पोल नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं. उसके पास हमेशा दो पोल्स ही होंगे, नॉर्थ एंड साउथ. सो ऑब्वियसली द आंसर इज फॉल्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. सिमिलर पोल्स मतलब जो सेम टाइप के पोल्स हैं. नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो ये बात एकदम ट्रू है. द आंसर इज ट्रू. अभी प्रीवियसली भी हमने देखा कि लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ iron fillings mostly stick in the middle of a bar magnet when it is brought near to them. अब इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब भी आयरन फिलिंग्स को हम किसी बार मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो सारी की सारी मिडल या सेंटर पे स्टिक हो जाती हैं. तो ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है. सेंटर पे नहीं, हमेशा दोनों कॉर्नर्स पर जहाँ पर हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल सिचुएट है वहाँ स्टिक होती हैं. Then the fourth question is a freely suspended bar magnet always aligns with the north south direction. ये हमने fill in the blanks में भी देखा था कि अगर हम किसी मैग्नेट को freely suspend करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रेस्ट करती है. तो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. यहाँ हमारी सारी ट्रू और फॉल्स हम एंड करते हैं. अभी fill in the blanks एंड ट्रू और फॉल्स होने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन में हमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम में बार मैग्नेट की पोजीशंस बताइए. सेकंड कॉलम हमें बताना है कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन. सो नॉर्थ पोल है, अगर नॉर्थ के साथ कौन सा पोल हो तो अट्रैक्शन होगा. साउथ नॉर्थ पोल में क्या होगा और किस पोल के साथ साउथ पोल रखा जाए तो रिपल्शन होगा. तो इसका आंसर ये आप देख सकते हैं. लाइक पोल्स अगर हैं तो वो रिपल करेंगे, अगर अनलाइक पोल्स तो अट्रैक्ट करेंगे. और यहाँ टेबल में सारे आंसर्स आपको गिवन हैं. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है कि अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट को कुछ स्टील के यू क्लिप्स के आसपास घुमाया. अब हमें ये बताना है, 4 ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सी वाली पोजीशन पर सबसे ज़्यादा यू क्लिप्स जो हैं आकर स्टिक करेंगी. हमें पता है बार मैग्नेट में एंड पोजीशन जहाँ पर पोजीशन ए और पोजीशन सी वहाँ सबसे ज़्यादा स्टिक होंगी. तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर, जहाँ पोजीशन ए और सी पर ज़्यादा स्टिक हुई हैं. Now the 5th question is that Reshma bought 3 identical metal bars from the market. Out of these जो 2 थे वो magnets थे और एक जो था was just a piece of iron. सिर्फ एक आयरन का पीस था. तो रेशमा ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकती है कि कौन से 2 मैग्नेट्स थे और कौन सा वाला आयरन का पीस है और किसी मटेरियल का यूज़ किए बिना, ये हमें बताना है. सो द आंसर इज़ दैट रेशमा ने जो भी मेटल बार्स लेकर आई है उनको वो 1 by 1 एक दूसरे के क्लोज ला सकती है. जो मेटल बार होगा वो क्लोज आने पर मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वाइल जो मैग्नेट्स होंगी वो एक साइड से रिपल और दूसरी तरफ से अट्रैक्ट करेंगी.
Now question 6 this, you are given a magnet which does not have the poles marked. एक मैग्नेट आपको दी गई है, इसके ऊपर पोल्स जो है मार्क नहीं किए हुए हैं, प्लस आपको एक और दूसरी मैग्नेट आपके पास है जिसमें पोल्स मार्क्ड हैं, तो आप उसके हेल्प से कैसे पता कर सकते हैं गिवन मैग्नेट के पोल्स को? तो द आंसर विल बी दैट कि अनमार्क्ड मैग्नेट के पोल को अगर हम किसी मार्क्ड मैग्नेट के सपोज नॉर्थ पोल के पास लाते हैं तो वो अगर रिपल्शन है तो वो नॉर्थ पोल होगा, अगर अट्रैक्शन होता है तब वो साउथ पोल हो सकता है. Now the next question is that a bar magnet has no markings to indicate its poles. मतलब एक बार मैग्नेट पे कोई भी मार्किंग नहीं दी हुई है कि कौन सा वाला नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, और हमें किसी और मैग्नेट के हेल्प के बिना ये सब फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम जो है मैग्नेट को सेंटर में से थ्रेड बांधकर सस्पेंड कर सकते हैं, फ्रीली सस्पेंड करेंगे. तो जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग आकर रेस्ट कर जाती है. तो इसमें जो उसकी नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने वाला एंड होता है वो उसका नॉर्थ पोल होता है, और जो अदर एंड है साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता हुआ वो मैग्नेट का साउथ पोल है. एट्थ क्वेश्चन इज दैट इफ द अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, तो क्या हम अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स को गेस कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास? मतलब क्या हम मैग्नेटिक कंपास को देखकर अर्थ के मैग्नेटिक पोल गेस कर सकते हैं, ये बताना है. सो द आंसर इज दैट जो हमारा मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग रेस्ट करती है, और जो नॉर्थ पॉइंटिंग डायरेक्शन है वो हमारी नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करती है, बट वो हमारी अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल होता है एंड वाइस वर्सा. Now the question number 9 is that एक मैकेनिक स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से एक गैजेट को रिपेयर कर रहे थे, तो क्या हुआ कि जो स्क्रूज हैं वो बार बार नीचे गिर रहे थे. अब हमने चैप्टर में कुछ चीज़ें पढ़ी है और उन चीज़ों के हेल्प से हमें एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वे सजेस्ट करना है. सो आंसर इज़ दैट कि स्क्रूज को होल्ड करने के लिए हम एक मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं, और उस मैग्नेट की वजह से सारे स्क्रू एक जगह पर रह जाएंगे और नीचे नहीं गिरेंगे. Now moving on to the next question. Question number 10th में we can see a figure here in which there are two magnets, X है और Y है, और X मैग्नेट फर्दर नीचे नहीं आ पा रही है, मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है Y मैग्नेट के. सो वी हैव टू टेल द पॉसिबल रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस वी हैव टू सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट X इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट Y विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट्स. सो द आंसर इज़ दैट कि जो एक्स और वाई मैग्नेट्स के दोनों फेसेस एक दूसरे को, दोनों साइड्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं, वो ऑपोजिट पोल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को. सो वी कैन फ्लिप द मैग्नेट एक्स, और इन दिस वे इट विल बी कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट वाई. Now the 11th and last question of the video is that there are 3 magnets arranged on a table. हम देख सकते हैं जहाँ पर नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 एंड 6. इन मैग्नेट्स के अरेंजमेंट में हमें सिर्फ पॉइंट नंबर 5 की पोलरिटी गिवन है कि वो एक नॉर्थ पोल है, बाकी सारे पॉइंट्स की पोलरिटी हमें बतानी है. तो जैसे कि हम जानते हैं नॉर्थ साउथ 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट में. अब नंबर 5 के पास नंबर 4 आप देख सकते हैं वो अट्रैक्टर है, तो वो साउथ पोल होगा. इसी तरीके से हम सारे के सारे पोल्स के पॉइंट्स की पोलरिटी को यहाँ पर शो कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 नॉर्थ पोल, नंबर 2 इज़ अ साउथ पोल, 3 is a north pole, 4 is a south pole and 6 is a south pole. Now in this whole video अगर आपको कोई भी questions हैं या doubts हैं तो आप अपने question को comment section में लिख कर पूछ सकते हैं. अगर आपको ये video पसंद आई है तो आप like and share भी कर सकते हैं. साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. Thanks for watching.